Welcome back to Capitalistan. In today's video, we will technically analyze Treat Corporation Limited on monthly, weekly and daily time frame. इससे पहले वीडियो में जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक का टेक्निकल एनालिसिस किया था, देन हमने गोल्ड का एनालिसिस किया। अब हम करेंगे ट्रीट कॉर्पोरेशन का एनालिसिस बिकॉज इसमें हमें एक अच्छा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है और हम इजीली देख सकते हैं कि अब ये अपनी एक एक्यूमुलेशन के बाद हमें ब्रेकआउट देता हुआ दिखाई दे रहा है। सो अब हम डिस्कस करते हैं कि इसके कौन से ऐसे टारगेट्स हैं जिनको ये नियर टर्म और लॉन्ग टर्म में अप्रोच कर सकता है अगर हम इस स्टॉक को देखें फॉर एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो स्टार्ट करते हैं मंथली के साथ। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास जो ट्रीट कॉर्पोरेशन का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो हम देख सकते हैं इसका ऑल टाइम हाई हमारे पास है 84.91 के अराउंड, जो कि 85 के करीब करीब बनता है। इसी तरह देखें कि स्टॉक के रैली करने के बाद हमें इसके अंदर एक साइड मोमेंटम देखने को मिला। उसके बाद इसने एक कांस्टेंट डिक्लाइन शो किया। अपना 62 का हाई पोस्ट करने के बाद इसने अपने हिस्टोरिकल लो को ब्रेक किया, जो कि इसका बनता था अराउंड 13 to 14 रुपीज़। उसके बाद इसने नया लो स्टैब्लिश किया विच इज़ अराउंड ऑलमोस्ट 8.50 पैसा। यहाँ पे डबल बॉटम का पैटर्न बनाने के बाद हमें स्टॉक के अंदर एक रैली देखने को मिली और ये रैली एग्जिस्ट की ऑलमोस्ट 54.75 तक। उसके बाद दोबारा हमें इसके अंदर एक डिक्लाइन देखने को मिला। अगर हम बात करते हैं दिसंबर 2022 से लेके ऑलमोस्ट नवंबर 2024, तो हमें इसके अंदर एक 2 साल की ऑलमोस्ट 2 साल की हमें एक एक्यूमुलेशन दिखाई दे रही है। जैसे हम नीचे वॉल्यूम्स को देखें तो हमें काफ़ी हद तक आइडिया हो जाता है कि स्टॉक के अंदर वॉल्यूम मौजूद था, लेकिन फिर भी प्राइस ने कोई एक्टिविटी शो नहीं की। लेकिन अगर अब हम देखते हैं दिसंबर 2024 में एग्जैक्ट आफ्टर द 2 ईयर्स ऑफ एक्यूमुलेशन, तो हमें स्टॉक में एक ब्रेकआउट का पैटर्न नज़र आ रहा है। अब जैसे कि ये मंथली कैंडल है, तो हम मंथली टाइम फ्रेम पे ये भी देख सकते हैं कि ना सिर्फ कैंडल में हमें एक अच्छा मोमेंटम नज़र आ रहा है, बल्कि जो वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन है ये भी हमें काफ़ी बेहतर दिखाई दे रही है अगर हम इसको पास्ट के साथ कंपेयर करें तो। सो अब हम आते हैं लेवल्स की तरफ और जोन्स की तरफ। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि मंथली पे हमारे पास कौन से ऐसे जोन्स हैं जो कि आने वाले टाइम पे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सपोर्ट के जैसे हमें काफ़ी हद तक वाजिया है कि डबल बॉटम की ये जो सपोर्ट है इसने स्टॉक को काफ़ी हेल्प आउट किया अपनी एक रैली स्टैब्लिश करने में, जिसका हाई था अराउंड 54.75। उसके बाद स्टॉक में हमें ये एक एरिया देखने को मिलता है जस्ट बिकॉज दिस एरिया इज़ ऑफ इम्पॉर्टेंस। इसकी रीज़न ये है कि ये हमारे पास स्टॉक ने यहाँ पे एक बार सपोर्ट ली, देन उसके बाद सेकंड सपोर्ट हमें यहाँ पे देखने को मिली। क्योंकि ये मंथली टाइम फ्रेम है तो ये लेवल्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम इनको डेली पे देख रहे होते तो हम इस पैटर्न को इग्नोर भी कर सकते थे। इसी तरह यहाँ पे अगर हम देखें तो देन फॉर द थर्ड टाइम स्टॉक ने कोशिश की कि वो इस पॉइंट पे आके अगेन अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करे या अपने आप को एक एक्यूमुलेशन के फेज में लेके, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अल्टीमेटली ये सपोर्ट जो है ये ब्रेक हुई और यहाँ से ऑल द वे डाउन जो है हमें स्टॉक जाता दिखाई दिया टुवर्ड्स दिस न्यू लो। यहाँ पे स्टॉक ने अपना लो पोस्ट किया। उसके बाद अगेन यहाँ पे हमें डबल बॉटम देखने को मिला, जैसे कि हम देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हमें रैली का एंड होता हुआ दिखाई दिया। अगेन इस लेवल की इंपॉर्टेंस जैसे कि हम देख सकते हैं कि जब ये रैली स्टार्ट हुई थी 2020 में, तो ऑल द वे अप ये बड़े अच्छे तरीके से इसको ब्रेकआउट मिला और इसलिए ये रेजिस्टेंस इतनी वैलिड साबित नहीं हुई। इसी तरह हम देख सकते हैं कि जब स्टॉक में हमें दोबारा से एक सेल ऑफ देखने को मिला, तो अगेन ये एरिया जैसे कि ये स्पाइक्स बता रही हैं कि यहाँ पे स्टॉक ने रेजिस्ट किया, लेकिन समहाउ इतनी हमें फेवर देखने को नहीं मिली फ्रॉम द बायर्स। दैट्स वाई अगेन स्टॉक जो है डाउन साइड पर आया और इसी जोन में, जिसको हम ईजिली देख सकते हैं अगर हम इसको दोबारा से हाईलाइट करें बाय ड्राइंग अ रेक्ट एंगल, तो हम देख सकते हैं कि ये एरिया काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंस का है इसके अंदर। सो नाउ अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं तो मंथली पे जो हमारे पास जोन आता है सपोर्ट का, डैट इज़ फ्रॉम ऑलमोस्ट 9 to 13 रुपीज़। और इसी तरह नियर टर्म रेजिस्टेंस की बात करें ऑन मंथली टाइम फ्रेम, तो हमारे पास 31 से लेके 34 तक का लेवल इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं वीकली पे। वीकली चार्ट पे अगर हम देखें तो हमें काफ़ी हद तक ये चीज़ वाज़िया हो जाती है कि जो हमारे पास यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुई है जितनी भी, उसका एक ब्रेकआउट देखने को मिला। जैसे कि हम देख सकते हैं इस पूरे एरिया में स्टॉक एक्यूमुलेशन इसमें चलती रही, देन फाइनली दिस देन यहाँ पे हमें इसका इनिशियल ब्रेकआउट देखने को मिला। अगेन स्टॉक जो है बहुत ही ग्रेजुअली इस जोन में वापस आया जो कि इसकी सपोर्ट का एरिया था वीकली पे, और अगेन यहाँ से हमें एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देखने को मिला। अगर हम इसको रेस करते हैं और यहाँ पे अगर हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करें तो हमारे लिए इस जोन को आइडेंटिफाई करना काफ़ी हद तक वाज़िया हो जाएगा, जो कि हमें हेल्प आउट करेगा कि कैसे इस जोन ने स्टॉक को हेल्प आउट किया अपनी एक रैली को स्टैब्लिश करने में। अब अगर तो यहाँ से एक रैली का ब्रेकआउट होता है और स्टॉक अगेन अपसाइड की तरफ मूव करता है, तो जो हमारे पास इनिशियल टारगेट्स हैं वो आ सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल 29.30। यहाँ से अगर स्टॉक इसको ब्रेकआउट करता है, देन अगला लेवल हमारे पास होगा अराउंड 32.80 का। क्योंकि मंथली पे हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस लेवल रह चुका है, इसलिए इसको हाईलाइट करना भी इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ हम देख सकते हैं जैसे कि स्टॉक की हिस्ट्री में काफ़ी हद तक वाज़िया है कि इसी लेवल को स्टॉक ने मल्टीपल टाइम्स रिस्पेक्ट नहीं किया, बट स्टिल इट इज़ नेसेसरी टू हाईलाइट दिस लेवल एज वेल। इसी तरह अगर तो स्टॉक अगेन अपने बुलिश रन में इसको इतना वैल्यू नहीं करता, सो ये अगली जो हमारा टारगेट बनेगा ट्रेड के अंदर वो होगा अराउंड 40, एंड आफ्टरवर्ड्स 40 स्टॉक कैन गो अप टुवर्ड्स 50 एंड ऑल द वे टू 54।
54 में चूँकि हमारे पास मंथली में यहाँ पे डबल टॉप का पैटर्न बन चुका होगा, तो देन वी कैन एक्सपेक्ट सम सेल ऑफ, या हम स्टॉक पे आने वाले टाइम में कुछ प्रेशर देख सकते हैं। सो ये एनालिसिस था हमारा वीकली के ऊपर। अब हम लास्ट में आते हैं डेली चार्ट के ऊपर। डेली चार्ट में हमारे पास टारगेट्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं और डेली में हम ज़्यादा ईजिली देख सकते हैं कि ये जितना भी जोन था हमारे पास, जो कि येलो रेक्टेंगल में हमने एक तरह से ड्रॉ किया हुआ है, वो काफ़ी हद तक हमें वाज़िया है कि ये काफ़ी हद तक स्टॉक में एकम्युलेशन देखने को मिली ओवर द पीरियड ऑफ एट द एंड ऑफ 2022 टू एट द स्टार्ट ऑफ 2025। सो डेली पे हमारे पास ऑलमोस्ट जो लेवल है वो सेम रहते हैं। सो ये था हमारा आज का टेक्निकल एनालिसिस रिगार्डिंग ट्रेड कॉर्पोरेशन। व्हाट्सएप को ज्वाइन करने के लिए, इसके अलावा व्हाट्सएप के थ्रू हमसे रब्ता करने के लिए रिगार्डिंग द ट्रेडिंग आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इफ़ यू आर फाइंडिंग द कंटेंट वैल्यूएबल, देन मेक श्योर टू कंट्रीब्यूट योर पार्ट इन आवर ग्रोथ। थैंक्स फॉर योर टाइम।